सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए आज हम लोग बात करेंगे ओएमएसएम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। सो गाइस देखिए, सबसे फर्स्ट मैंने इन जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया है। आपके एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज ओएम एंड एसएम मेरे प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों टाइप के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए एमसीक्यूज जो होता है वो 30 मार्क्स तक का आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होता है वो 35 मार्क्स का आता है। ये पूरा का पूरा ओएम के ही सब्जेक्ट से होते हैं। और जो थ्योरी क्वेश्चन होता है वो टोटल 63 मार्क का होता है, जिसमें से मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 21 मार्क्स का क्वेश्चन ओएम से आता है और 42 मार्क्स तक का क्वेश्चन एसएम से आता है। आज समझ में आ गया। मतलब 42 मार्क्स मतलब कि 6, 7 एंड 8 ये तीनों क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको एसएम से ही मिलेगा और ये पूरा का पूरा थ्योरी रहता है। ये बात सबको समझ में आया। सो चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ये जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है उसमें 9 एमसीक्यू जो होता है वो ओएम से आता है और 6 एमसीक्यू जो होता है वो एसएम से आता है। इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू सिर्फ आपको 6 मार्क का आता है और थ्योरी एमसीक्यू जो होता है वो 24 मार्क का आता है। मतलब कि 3 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल वाले रहेंगे, बाकी सारे के सारे एमसीक्यू थ्योरी वाले रहेंगे। अब ये है उसमें ओएम के थ्योरी के एमसीक्यू भी रहेंगे और एसएम के भी थ्योरी के एमसीक्यू रहेंगे। ये बात सबको समझ में आया। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ये 35 मार्क्स का, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपको ओएम से ही देखने को मिलेंगे। ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब सर ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये जो इसमें जो 35 मार्क्स है इसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा जो आपका न्यू सिलेबस है ना उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे वो सारा का सारा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इससे आप एनालिस कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आपका न्यू सिलेबस था 2022 वाला, उसमें सबसे पहला पेपर न्यू सिलेबस का जो हुआ था वो जून 2023 में हुआ। फिर उसके बाद दिसंबर 23, फिर जून 24 एंड दिसंबर 24 एंड आप लोगों का है जून 25। तो देखिए ये जो डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है ये लगातार पेपर में पूछ रहा है। मतलब ए कैटेगरी में सबसे पहले आपको डिमांड फोरकास्टिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए कैपेसिटी प्लानिंग, ये एक भी बार पेपर में अभी तक नहीं पूछा है। फैसिलिटी लोकेशन अभी तक एग्जाम में एक भी बार नहीं पूछा है। EBQ ये भी अभी तक एग्जाम में एक भी बार पूछा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है क्या बच्चा, पढ़ना है, सिर्फ एक बार देखना है आपको। ये बात समझ में आया? ओके चलिए उसके बाद देखिए असाइनमेंट वाला जो चैप्टर है ये आपको जून 2023 में नहीं पूछा था, बट हाँ लगातार 3 अटेम्प्ट उसके बाद पूछ रहा है ये। तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डिमांड फोरकास्टिंग ए कैटेगरी में रखना है आपको, असाइनमेंट भी आपको ए कैटेगरी में रखना है। देखिए एक क्विंग मॉडल जो होता है, ओके, ये सिर्फ एक ही बार पेपर में पूछा है, बट इसे हम अभी ए कैटेगरी में नहीं रखेंगे बिकॉज एक ही बार पूछा। हो सकता है इसे हम बी कैटेगरी में रख दें या फिर सी कैटेगरी में रखें। ओके आगे बात करते हैं सिमुलेशन वाला जो है। देखिए ये 3 बार एग्जाम में पूछा है, मतलब कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसको भी हम ए कैटेगरी में रखेंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर ए कैटेगरी में रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है। ओके तो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, बाकी 3 अटेम्प्ट, लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में से सिर्फ 4 नंबर का ही क्वेश्चन आया है। ये जो नेटवर्क एनालिसिस वाला है चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपको हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब कि ये ए कैटेगरी में जाने वाला है। और इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस जो है ये भी आपको हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इन 5 चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना है, 3 से 4 बार। जैसे कि सर हमने बताया आपको डिमांड फोरकास्टिंग अच्छे से कर लेना, सर असाइनमेंट अच्छे से कर लेना, सिमुलेशन आपको अच्छे से करना है, नेटवर्क एनालिसिस अच्छे से करना है, इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस अच्छे से करना है। ये 5 चैप्टर को आपको 3 to 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। ओके अब बात करते हैं चैप्टर वाइज। वो देखिए ये जो लीन बैलेंसिंग है ये भी एक ही बार पूछा, उसके बाद से तो पूछा ही नहीं है। समझ में आ गया? अब मैंने चैप्टर वाइज जो है सबको कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी रखा हुआ है। राइट, जो कैटेगरी ए वाले चैप्टर हैं उनको आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। कैटेगरी बी वाले को सिर्फ 2 बार एंड कैटेगरी सी वाले को सिर्फ 1 बार देख के जाना है एग्जाम के टाइम पे। ओके कैटेगरी ए में हमने डिमांड फोरकास्टिंग रखा है, नेटवर्क एनालिसिस रखा है, इकोनॉमिक मेंटेनेंस रखा है, असाइनमेंट एंड सिमुलेशन रखा है। तो इसको आपको 3 to 4 टाइम्स आपको एग्जाम से पहले देखना है। ओके अब बात करते हैं कैटेगरी बी में हमने क्विंग मॉडल रखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग रखा है, लीन बैलेंसिंग रखा है एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट रखा है। तो इसको आपको सिर्फ 2 बार देखना है, ओके, एग्जाम के टाइम पे। एंड कैटेगरी सी में हमने ट्रांसपोर्टेशन रखा है, कैपेसिटी प्लानिंग रखा है, फैसिलिटी लेआउट रखा है और आपको EBQ रखा है। इसको आप एक बार भी देख के जाएंगे तो भी इनफ है।
तो ये थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो हम लोग ने देखा। बात करते अब हमारे जो थ्योरी चैप्टर होते हैं, राइट। तो थ्योरी चैप्टर में किस किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, बिकॉज ओएम में से भी थ्योरी आता है, जैसे कि हमने देखा है ओएम में से 21 मार्क्स तक का थ्योरी आता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, ये पूरा का पूरा थ्योरी होता है ओएम से, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वाला होता है ना, ए वाला, वो भी ओएम के ही थ्योरी होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों थ्योरी के चैप्टर के। अब देखिए थ्योरी चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने कैटेगरी ए में डाला है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ओएम का जो इंट्रोडक्शन टू ओएम होता है जो, ओके, मॉड्यूल 1, ओके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, राइट। ओके ओके, उसके बाद आपको देखना है डिजाइनिंग ऑपरेशनल सिस्टम कंट्रोल, ये भी 7 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये भी आपको 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये तो तीनों के तीनों ओएम के हैं, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट से आपको क्वेश्चन 7 मार्क का देखने को मिलता है, एंड डिजाइन थिंकिंग वाला जो है वहां से आपको 7 मार्क का देखने को मिलता है। तो इसको आपको ना सबसे पहले करना है, ताकि आपके ओएम के 21 मार्क्स तक के थ्योरी कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? अब अगर आपके पास टाइम बचा है तो एसएम के आप अगर इतना करके जाते हो ओएम के, तो एसएम के ना मेरे प्यारे बच्चों फिर सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्यों आपने ओएम के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए रहेंगे। देखो कैसे सर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों क्वेश्चन ओएम से आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरे के पूरे 3 क्वेश्चन एसएम से आते हैं। ओके अगर आपने ओएम की थ्योरी एंड ओएम के प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किए तो बच्चे आपके ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, आपको बस एक क्वेश्चन करना होता है। ओके तो इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ के जा रहे हो खाली एसएम का, तो ये 14 नंबर का आपको हो जाएगा, या फिर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो ये भी आपके हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ एसएम से मेरे प्यारे बच्चों ये और ये पढ़ के जाइए, तो भी आप पेपर पूरा लिख पाएंगे, पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्लीट होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ये दोनों चैप्टर हार्ड है, तो आप इंट्रोडक्शन टू एसएम पढ़ के जाइए, यहाँ से एटलीस्ट आपके 7 मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये बाकी के चैप्टर तो मैंने कैटेगरी 3 में डाला है, कैटेगरी सी में डाला है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, ये दोनों चैप्टर एक बार खाली अच्छे से देख के जाना, इनके पॉइंट्स अगर याद रहेंगे, आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आया? तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी। अब बात करते, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ना है। तो बच्चे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखिए पास्ट ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उनके अंदर जो जो एमसीक्यू आया वो आप एक बार देख लीजिए। आपके इंस्टीट्यूट ने जो बीट क्वेश्चंस दिया है उसमें जितने भी एमसीक्यूज है वो देख लीजिए। आपकी स्टडी मैट के पीछे जो आपके ये स्टडी मटेरियल है उसके पीछे जितने भी एमसीक्यूज है वो देख लीजिए। इनफ है, इनफ है, उसके बाहर से कुछ एमसीक्यूज नहीं आने वाला है। ओके इतना आप करके जाए, एटलीस्ट आपका पूरा का पूरा एमसीक्यूज भी बन जाएगा। बात समझ में आया? सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ ही रहेंगी। सो अच्छे से पेपर लिखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी भी बता रहा हूँ, थ्योरी अगर नहीं आ रहा तो कुछ भी लिखना, मगर पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बट थ्योरी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। समझ में आया? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।